टेक्नो स्पार्क पावर 2 वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 7। सो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं टेक्नो स्पार्क पावर 2 वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 7 का एक प्योर कंपैरिजन करूँगा। और यहाँ पर देखते हैं कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेटर है लुक वाइज और परफॉर्मेंस वाइज और स्पेसिफिकेशन वाइज। तो पहली बात तो यहाँ पर जो मेरे अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ जो स्टार्टिंग में मेरे लिए जो ज़्यादा फेवरेट स्मार्टफोन है, मेरा जो प्राइमरी स्मार्टफोन है वो है मेरा इन्फिनिक्स नोट 7। अब इसे चूज़ करने का जो सबसे मेन रीज़न है वो है इसका अट्रैक्टिंग लुक, साथ में इसका परफॉर्मेंस। अब इसमें ज़्यादातर डाउट तो नहीं है बिकॉज मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेटर मुझे इन्फिनिक्स नोट 7 ही लगता है। अब क्यों बेटर लगता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको डिटेल में इसका स्पेक्स और डिटेल दोनों का कंपैरिजन दे देता हूँ। तो पहली बात तो ये है, तो ये जो टेक्नोस की तरफ से टेक्नो स्पार्क पावर 2 है, इसका नाम तो आपने शायद बहुत ही कम सुना हुआ है, तो सुना भी नहीं होगा, आप पहली बार सुन रहे हो। ये दोनों भी, ये जो स्मार्टफोन है टेक्नो, ये एक नया कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रही है, मोबाइल के मार्केट प्लेस में धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो धीरे धीरे इसका ये भी अपना ब्रांड की जो मार्केटिंग काफ़ी बेटर तरीके से कर रहा है, इसलिए ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस वाली जो भी सारे स्मार्टफोन्स के फीचर्स हैं ये आपको कम प्राइस में प्रोवाइड कर रहा है अपने ब्रांडिंग को इंक्रीज़ करने के लिए। और यहाँ पर सेम गोज़ टू द इन्फिनिक्स नोट 7। इसका भी नाम आपने शायद ही बहुत ही, या तो आपने शायद सुना भी नहीं होगा बिकॉज ये भी एक तरीके से टेक्नो स्पार्क पावर 2 की तरह ही था प्रीवियसली। बट धीरे धीरे ये जो स्मार्टफोन है, ये जो कंपनीज़ हैं इन्फिनिक्स, ये धीरे धीरे काफ़ी बेटर तरीके से ग्रो कर रही है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो स्पार्क पावर 2। तो लेकिन यहाँ पर अभी ये जो दोनों भी स्मार्टफोन है ये अभी फ़िलहाल बहुत ही कम प्राइस वाले स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा बेटर फीचर प्रोवाइड करिए। जो आपको 15-16 हज़ार वाले स्मार्टफोन्स पे देखने को मिलता है, वो आपको ये 10 से 11 हज़ार वाले स्मार्टफोन्स में ईजिली प्रोवाइड कर रही है। ये मैं एक मेरे एक्सपीरियंस बेस के हिसाब से कर रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर जो दोनों स्मार्टफोन है, ये इन्होंने इंडिया में एक बड़ा डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जो है एक तरीके से टेक्नो स्पार्क पावर 2 और दूसरा है इन्फिनिक्स नोट 7। तो यहाँ पर टेक्नो स्पार्क पावर 2 में जो आपको डिस्प्ले मिलता है वो है 7 इंच का एक HD प्लस डिस्प्ले। यस, इसमें आपको HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, ऑलमोस्ट टैबलेट की तरह इसमें आपको लुक देखने को मिलता है। और इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको और भी ज़्यादा बेटर लुक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो इन्फिनिक्स नोट 7 है, इसमें आपको ऑलमोस्ट 6.95 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिलता है और टेक्नो स्पार्क पावर 2 में आपको 7 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। तो डिस्प्ले के मामले में तो यहाँ पर टेक्नो स्पार्क पावर 2 ज़्यादा बेटर है, बट इन्फिनिक्स नोट 7 में भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही डिस्प्ले मिलता है, जस्ट सबसे में 5% थोड़ा 5 इंच थोड़ा कम है, बट इट्स ओके ऑलमोस्ट। लेकिन दोनों का लुक अगर मैं साइज़ वाइज कंपेयर करूँ तो दोनों में आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलता है, बट थोड़ा विड में ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल साइज़ में थोड़ा ये आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर नॉच वाले ऑप्शन की। तो यहाँ पर टेक्नो स्पार्क पावर 2 में आपको मिडल में नॉच देखने को मिलता है और इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको टॉप लेफ्ट साइड में होल पंच देखने को मिलता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है इस नॉच वाले सेक्शन में कि यहाँ पर हमें फुल स्क्रीन साइज़ का एडवांटेजेस नहीं मिल पाते। तो बीच में ये जो नॉच का सेक्शन है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है, राइट। तो ऐसे में आप चाहते हो इसमें आपको सेटिंग मिल जाता है जिससे कि आप इस नॉच के एरिया को पूरा का पूरा हाइड कर सकते हो। दोनों में आपको ऑप्शन मिलता है। इसके लिए आपको डिस्प्ले ऑप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको हाइड नॉच का ऑप्शन मिल जाएगा जिससे कि आप इस नॉच के एरिया को हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स नोट में आपको थोड़ा बेटर ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको कोई भी नॉच ऐसा डिस्टर्ब नहीं करता है, बट टॉप लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको होल पंच देखने को मिलता है। अब बात करते हैं डाउन साइड की। तो यहाँ पर आपको दोनों में हेडफोन जैक्स, चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर आपको यहाँ पर बेटर मिल जाता है टेक्नो स्पार्क पावर 2 में। इसमें आपको डबल स्पीकर मिलता है और इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है। तो साउंड सिस्टम के मामले में टेक्नो स्पार्क पावर 2 आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स नोट 7। अब है यहाँ पर बारी कैमरा साइज़ की। तो कैमरा आपको यहाँ पर इसमें इन्फिनिक्स नोट 7 में राउंड कलर का शेप मिलता है और टेक्नो स्पार्क पावर 2 में यहाँ पर बॉक्स टाइप वाला ऑप्शन। दूसरा यहाँ पर आपको एक तरीके से
फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन की बात करूँ तो टेक्नो स्पार्क पावर 2 में आपको ओल्ड फीचर मिलता है जिसमें आपको राउंड कलर का शेप देखने को मिलता है, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको ऐसा कोई भी राउंड कलर का शेप देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको जो आपका पावर बटन है, पावर बटन में ही आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। यस, तो अगर आपको फिंगरप्रिंट एक्टिवेट करना है तो यहाँ पर आपको पावर बटन पे इस पर से टैप करना है, देन उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो लेकिन इसके लिए आपको पहले सेटिंग्स में जाके इसे ऑन करना है। तो यहाँ पर जो ये बटन जो दिख रहा है, ये पावर बटन प्लस फिंगरप्रिंट दोनों का काम करता है। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट के मामले में ये जो इन्फिनिक्स नोट 7 है ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो स्पार्क पावर 2, बिकॉज इसमें आपको ओल्ड वाला ही सिस्टम मिलता है जो बैक साइड में आपको राउंड कलर का शेप देखने को मिलता है। सो इट्स नॉट गुड दैट मच राइट नाउ। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेसर की। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में अगर मैं कहूँ तो इन्फिनिक्स नोट 7 ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो स्पार्क पावर 2, बिकॉज इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक का G70 प्रोसेसर, और यहाँ पर टेक्नो स्पार्क पावर 2 में जो आपको प्रोसेसर मिलता है इस ऑक्टा कोर का 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में इन्फिनिक्स नोट 7 ज़्यादा बेटर है। गेमिंग के मामले में इन्फिनिक्स नोट 7 ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो स्पार्क पावर 2, बिकॉज यहाँ पर आपको गेमिंग में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्फिनिक्स नोट 7 में आप इजीली हाई ग्राफिकल्स गेम प्ले कर पाएंगे इन्फिनिक्स नोट 7 में। लेकिन अगर मैं बात करूँ टेक्नो स्पार्क पावर 2 की, तो इसमें आपको गेम खेलने के टाइम पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, बीच में आपको कहीं ना कहीं लैग का प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आप हाई ग्राफिकल्स गेम खेलेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। नॉर्मल्स गेम खेलेंगे 1 GB या 1.5 GB के आसपास, तो उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इन्फिनिक्स नोट 7 स्पेशली फॉर गेमर्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। यस, बजट सेगमेंट गेमिंग स्मार्टफोन के रेंज में ये आता है। अब बात करते हैं यहाँ पर सिम कार्ड स्लॉट्स की। तो दोनों में आपको सेम ऑप्शन मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में आप 2 सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्लैश लाइट की अगर मैं बात करूँ तो फ्लैश लाइट आपको टेक्नो स्पार्क पावर 2 में ज़्यादा बेटर मिलता है एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स नोट 7। यस, अब जाते हैं दोनों के सेटिंग्स ऑप्शन में। अब यहाँ पर जाते हैं दोनों के स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स नोट 7 और टेक्नो स्पार्क पावर 2 में दोनों में आपको सिमिलर रैम देखने को मिलता है, 4 GB का रैम। स्टोरेज भी सिमिलर मिलता है, 64 GB, दोनों में सेम है। उसको आप एक्सपांड कर सकते हैं 251 GB तक। एंड देन कैमरा की बात करूँ तो कैमरा के मामले में यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 7 ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो स्पार्क पावर 2। तो इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलता है, जो कि कैमरा इसका क्वालिटी बहुत ही ज़रा अमेजिंग है। बिकॉज मैं यहाँ पर कैमरा को ज़रा यूज़ करता हूँ इन्फिनिक्स नोट 7 में, तो इसमें कैमरा आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दोनों में आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। प्रोसेसर के बारे में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 7 ज़्यादा बेटर है प्रोसेसर के मामले में एज़ कम्पेयर टू टेक्नो स्पार्क पावर 2। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज में भी इन्फिनिक्स नोट 7 ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो स्पार्क पावर 2। और उसके बाद करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले की बात। तो इसमें आपको दोनों में आपको HD+ डिस्प्ले मिलता है, दोनों में आपको डिस्प्ले सेम ही मिलता है। और दोनों भी एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 10 पर कम्प्लीटली बेस्ड है। और यहाँ पर बैटरी इन्फिनिक्स नोट 7 से ज़्यादा बैटरी आपको टेक्नो स्पार्क पावर 2 में देखने को मिलता है। इसमें आपको 6000 mAh का बैटरी मिलता है, और यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 7 में 5000 mAh का बैटरी मिलता है। और दैट्स इट। तो ये ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर जो मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल स्मार्टफोन है जिससे मैं ये ज़रा यूज़ करता हूँ वो इन्फिनिक्स नोट 7 ही है, बिकॉज इसमें मुझे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस, लुक वाइज में अट्रैक्टिंग लुक भी मुझे ज़्यादा प्रोवाइड करता है, और हाथ में भी एकदम क्लासिक फील करता है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो स्पार्क पावर 2। ये एक तरीके से परफॉर्मेंस मामले में भी ज़्यादा बेटर है, लुक वाइज में भी ज़्यादा बेटर है। फिंगरप्रिंट का भी इसमें आपको नया टेक्नोलॉजी मिल जाता है। कैमरा इसका ज़्यादा बेटर है, 48 मेगापिक्सल। दैट्स इट, ऑल इज़ कम्प्लीटली गुड। तो यहाँ पर अगर आपका बजट है 10,000 रुपीज़ का बजट है, और आप 10,000 रुपीज़ के रेंज में बजट स्मार्टफोन देख रहे हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर आप एडिशनल 1000 रुपीज़ ऐड करिए। उसके बाद आप इन्फिनिक्स नोट 7 के लिए जाइए, बिकॉज इसमें आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा 1000 रुपीज़ ऐड करने से। सो ओवरऑली ये था इस इन्फिनिक्स नोट 7 वर्सेस टेक्नो स्पार्क पावर 2 का एक कंपैरिजन। सो दैट्स इज़ ऑल अबाउट, दिस विल हेल्प यू इन 2021।
कुछ भी अगर क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है इसके रिलेटेड, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू आउट। तो यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये दोनों भी स्मार्टफोन्स आपको जो स्टोर्स है वहाँ पर अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है अपने फ्लिपकार्ट या तो अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म पे, स्पेशली फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ से आप इस स्मार्टफोन को ईज़िली परचेस कर सकते हैं। इन्फिनिक्स नोट 7 आपको 11,000 में अवेलेबल मिल जाएगा और टेक्नो स्पार्क पावर 2 आपको यहाँ पर 10,000 रुपीज़ के रेंज में अवेलेबल मिल जाएगा। सो दैट्स इज ऑल अबाउट। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट्स हैं, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू आउट। सो दिस विल हेल्प यू इन 2021। थैंक यू।